पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन वृत्त चंबा जिला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वन विभाग द्वारा जिला के वन क्षेत्रों में न केवल प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं, बल्कि उन्हें लगातार बचाए रखने के लिए विभाग के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी गर्मियों के मौसम में 24 घंटे सजग रहते हैं तथा जान हथेली पर रखकर इन पेड़ पौधों का जंगलों में लगी आग से बचाव करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य वन अरण्यपाल चंबा अभिलाष दामोदरन ने बताया कि चंबा वन वृत्त वन संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं पोषित है। जिला का 4256 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन विभाग के अधीन है, जिसमें से 2453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आवरण से ढका है, जबकि शेष अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घास एवं विभिन्न प्रकार के अन्य जड़ी बूटियां विद्यमान है। यह क्षेत्र जिला में जैव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के अलावा वन्य जीवों तथा स्थानीय लोगों के पालतू पशुओं के लिए भी चारे इत्यादि का प्रमुख साधन है। अभिलाष दामोदरन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मानसून सीजन के दौरान जिला चंबा में लगभग 1200 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण किया जाता है। पौधारोपण कार्यों के लिए विभागीय नर्सरियों में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रजातियों के लगभग 12 से 14 लाख पौधों तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला में वन संपदा के संरक्षण में आगजनी की घटनाएं वन विभाग के लिए सबसे प्रमुख चुनौती है। लोगों द्वारा अपनी घासनियों को साफ सफाई के मकसद से आग लगाना वनों में आगजनी की घटनाओं का प्रमुख कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग द्वारा समय समय पर निरंतर लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें वनों में आग न लगने वाले विशेष हिदायतें दी जा रही हैं। विभाग द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद जिला में इस बार 213 आगजनी के मामले सामने आए हैं, जिस कारण 2763 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है तथा लगभग 440 हेक्टेयर पौधरोपित क्षेत्र नष्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि विभागीय आकलन के अनुसार इन आगजनी की घटनाओं से सरकार को 68 लाख का राजस्व नुकसान हुआ है, जबकि प्रकृति, जैव विविधता तथा वन्य जीवों को हुई भारी क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता है। मैं अभिलाष दामोदरन, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंबा फॉरेस्ट सर्कल। चंबा वन वृत्त जो है वन संसाधन से काफ़ी ज़्यादा पोषित है। चंबा सर्कल अथवा चंबा ज़िले में जो है लगभग 4256 स्क्वायर किलोमीटर का वन भूमि जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में डिक्लेयर्ड है का उपलब्धि है हमारे पास। और जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जिसके जो ज़मीन जिसके ऊपर जंगल है, वो है लगभग 2453 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा हमारे पास जो है बचे हुए 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है लगभग वो हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स है, घार है जिसमें स्थानीय लोगों के पशु एवं वन्य जीव के लिए ग्रासेस और फॉडर का उत्पादन प्राकृतिक तरीके से होता है और यह जैव विविधता से भरपूर है। जंगल का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, फल क्षेत्र बढ़ाने के लिए, जंगल के विस्तार के लिए चंबा वन वृत्त जो है हर साल पौधारोपण का कार्य करता है। बरसात के टाइम में तो हर साल लगभग 1000 हेक्टेयर से लेके 1200 हेक्टेयर तक का पौधारोपण किया जाता है। और इस पौधारोपण के लिए हमारे वन नर्सरियों में हर साल लगभग 12 लाख से लेके 14 लाख तक पौधों का उत्पन्न किया जाता है। जो हमारा आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर जो है इस साल का जो गर्मी, काफ़ी भीषण गर्मी पड़ी, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया। तो इस साल जो है लगभग 2763 हेक्टेयर वन भूमि पे आग लगने के कारण 213 बार आग लगी है अलग अलग जगहों में। सबसे ज़्यादा डलहौजी वन मंडल में आग लगी है। इसके कारण जो है अभी तक जो प्राथमिक आकलन है उसके हिसाब से लगभग 68 लाख रुपया का नुकसान जो है, राजस्व नुकसान सरकार को हुआ है। इसके अलावा जो नुकसान हमारे प्रकृति को और हमारे इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, जंगल और रीजनरेशन को जो हुआ है वो उसका कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसमें
हमारे लगभग 440 हेक्टेयर जो पौधारोपण क्षेत्र थे वो भी जलकर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एक और हमारा चैलेंज है वो है फॉरेस्ट ऑफेंसेस, वन अपराध। तो वन अपराध, तरह तरह के वन अपराध होते हैं जिसमें सबसे अधिक जो है इलिसिट फेलिंग, अवैध कटान, एनक्रोचमेंट, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स और मेडिसिनल प्लांट्स और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, गैर कास्ट अकास्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में पूरे सर्कल में जो है इलिसिट फेलिंग के या अवैध कटान के 90 केस जो है दर्ज किए गए थे। वन विभाग द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में केस लिए गए थे और इस साल अभी तक जो है मई तक का जो है, जनवरी से लेके मई 2024 तक 15 केस डिटेक्ट हो चुके हैं अवैध कटान से संबंधित।